हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गबरूदेव दिस साइड। और अगर आप हो चैनल पे नए तो जान लो भाई कि गबरूदेव फैमिली में हम लोग डिस्कस करते हैं ढेर सारे प्लेसमेंट एक्टिविटीज के बारे में, ढेर सारे कंपनीज को कैसे कैसे क्रैक किया जाता है, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है प्लेसमेंट के पहले और प्लेसमेंट के बाद में, साथ ही साथ में प्लेसमेंट आपकी क्यों नहीं हो रही है, क्या प्रोसेस है, कैसे तैयारी करें फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, किन किन चीज़ों पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है जिससे कि हमारा ग्रोथ एक अलग लेवल पे हो सके। तो इन सारे रिलेटेड टॉपिक्स के लिए, इन सारे रिलेटेड चीज़ों के लिए, अपने लाइफ को एक अलग ग्रोथ देने के लिए, अपने लाइफ में मोटिवेटेड रहने के लिए गबरूदेव चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में बेल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल पाएंगे और आप देख पाएंगे अपने भाई की वीडियो एकदम टाइम पे। ठीक है, सो इसी के साथ ये आज का वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो होने वाला है किस चीज़ पे, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो आज होने वाला है इन्फीटीक्यू के बारे में, जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि 2020-22 बैच के लिए है, जो कि आपको एक अच्छी खासी जॉब और एक अच्छा खासा जॉब का बैकअप दिला सकती है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो इन्फीटीक्यू है वो है इन्फोसिस की तरफ से, और इन्फोसिस हमारी बहुत ही अच्छी और काफ़ी स्टेबल कंपनी है जिसमें आप एक काफ़ी अच्छा मतलब नए नए चीज़ों को सीख सकते हो और एक काफ़ी मतलब आपको अच्छा ट्रेनिंग मिलता है वहाँ पे, जो कि वर्ल्ड फेमस है। लाइक मतलब जो उसकी ट्रेनिंग होती है ना इन्फोसिस की, वो भाई उसका मतलब एकदम वर्ल्ड फेमस है। काफ़ी अच्छी उनकी ट्रेनिंग मानी जाती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट भी मानी जाती है, लेकिन हाँ ये है कि आपको कई मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे सीखने के लिए मिलती है। तो एक काफ़ी अच्छा स्टार्ट हो सकता है आपके लिए। अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो इन्फोसिस बहुत अच्छी जॉब आपके लिए हो सकती है, क्योंकि आपको वहां पे बहुत सी नई चीजें सीखने की मिलती है और साथ ही साथ में आपको एक अच्छा बैज मिल जाता है जिससे कि आप कभी फ्यूचर में किसी और कंपनी में जाना चाहते हो तो आपके लिए वहां पे जाना आसान हो जाता है। ठीक है, सो इन्फीटीक्यू क्या है? ये एक तरह से एक कॉन्टेस्ट है जिसपे आप पार्टिसिपेट करते हो, और अगर आपका स्कोर, अगर आपको कंपनी को अच्छा लगता है या फिर आप अगर सारे राउंड्स को अच्छे से क्वालिफाई करते हो तो आपको मिलता है सिस्टम इंजीनियर के लिए या फिर एक प्रोग्राम इंजीनियर के लिए आपको वहां पे जॉब रोल मिलता है। ठीक है, सो सिस्टम इंजीनियर का आपको एक अच्छा खासा रोल मिलेगा जिसमें आपको ढेर सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो क्या है इन्फीटीक्यू के प्रोसीजर, क्या है उसके प्रोसेस, क्या क्या चीजों पे आपको फोकस करना है, मैं वो चीज बताता हूं। तो सबसे पहले आप पहले नोट डाउन कर लो कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें से मतलब देखनी है, जिससे आप इन्फीटीक्यू के लिए आप एकदम अच्छे से तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले जावा या फिर पाइथन में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लो और उसको अच्छे से पढ़ लो। मैं बोलूंगा प्रेफरेबली जावा पकड़ो। अगर आपको पाइथन आती है, जावा नहीं आती है तो कोई बात नहीं, वरना अगर आप एक चूज करना चाहते हो तो आप जावा पकड़ो। जावा के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर लो, उसके बेसिक्स प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ लो। ठीक है, दूसरी चीज एप्टीट्यूड पढ़ लो। एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं उसके पहले राउंड में। तो एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ लो। अब क्या क्या चीजें पढ़नी है अभी मैं आगे वीडियोस में बताऊंगा, तभी वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी में वीडियो के मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा आखिरी में। उसके बाद सॉरी, उसके बाद आखिरी में क्या चीज है कि आपको एप्टीट्यूड इसको पढ़ने के बाद डीबीएमएस पढ़ना है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मल डीबीएमएस के जो क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लाइक जॉइंट्स हुए, क्या होते हैं जॉइंट्स, क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या होते हैं, या फिर एसक्यूएल बेस्ड क्वेश्चंस, एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह जो होते हैं वो सब। तो ये भी चीज आपको पढ़नी है। ये तीन मेन चीज है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है इन्फीटीक्यू में। बाकी आप अगर चाहो तो एक ब्रशअप करने के लिए ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, ये सब भी पढ़ सकते हो, बट फोकस मेन आपको इन तीन चीजों पर रखना है: डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एप्टीट्यूड और प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस के मतलब आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, और साथ ही साथ में प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस जो हम करते हैं, मतलब जो हम टाइप करके कोड रन कराते हैं। ठीक है, सो ये हो गई इंपॉर्टेंट चीजें। अब थोड़ा सा मैं राउंड्स के बारे में बता देता हूं। पहला राउंड जो आपका होगा, जो पहला राउंड आप देते हो, उस पहले राउंड में आपसे सबसे पहले एप्टीट्यूड, ठीक है, जावा बेस्ड क्वेश्चंस, जावा और पाइथन में से कोई एक लैंग्वेज पे क्वेश्चंस, मतलब जो आउटपुट क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं स्यूडो कोड टाइप के, वो, और साथ ही साथ में आपको कभी कभी मतलब डीबीएमएस, हाँ डीबीएमएस वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तीन चीजों पे आपका फोकस रहेगा: एप्टीट्यूड, जावा, पाइथन और डीबीएमएस। इस पे आपका फोकस रहेगा। तो क्या है ना कि इसमें लगभग 10 10 और 20 क्वेश्चन लगभग रहते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन ऐसे करके रहता है, 10 क्वेश्चन फिर 10 क्वेश्चन फिर 20 क्वेश्चन, हाँ इस तरह से मतलब लगभग रहता है। और साथ ही साथ में आपको एक चीज ध्यान देना है कि लगभग इसके लिए मुझे जहां तक पता है 60 मिनट मिलता है, मतलब 60 मिनट्स या 40 मिनट्स में आपको पूरा क्वेश्चन करना है। तो देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, आपको 40 मिनट से मिलते हैं, तो आप हर क्वेश्चन में 1 ही मिनट दोगे, उससे ज्यादा नहीं दोगे। पहले वो क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं, फिर उसके बाद में जो नहीं आते हैं उस पर ट्राई आउट दे सकते हो। क्योंकि देखो यार टाइम क्या है ना कि तुम सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, बट
आखिरी तक में तुम्हारे पास टाइम नहीं बच पा रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं है। मतलब तुम्हारे पास अगर टाइम नहीं बच पा रहा है तो तुम वो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हो जो तुम्हें, मतलब हो सकता है 10 क्वेश्चन ऐसे जो तुमको नहीं आ रहे हो, लेकिन उसमें से 10 में से 5 ऐसे हो जो तुम अगर थोड़ा सा एक और ट्राई देते तो हो जाते। लेकिन जब तुम्हारे पास टाइम बचेगा ही नहीं तो तुम कहां से उसको करोगे? ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपने लाइफ में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है, साथ ही साथ में इस टेस्ट में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं हम दूसरे चीज़ के बारे में कि इसके बाद क्या होता है। तो ऐसा माना जाता है कि आप ये वाला राउंड देते हो, उसके बाद कभी कभी आपसे एक और राउंड लिया जाता है जिसमें आपसे जावा और डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये जावा और डीबीएमएस से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें अगर आप 65% या अबव, या फिर अगर आप एक अच्छा स्कोर मतलब लाते हो, तो फिर आपको डायरेक्ट मतलब इंटरव्यू कॉल आ जाएगा उसके लिए। या फिर आपसे कई बार प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि कई बार उसी में माना जाता है, या फिर एक तीसरा राउंड मान लिया जाता है, थर्ड राउंड, जिसमें आपसे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोई एक लैंग्वेज जो आप पहले रजिस्टर करते टाइम चुनोगे, जावा या पाइथन, उसी में से क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जावा या पाइथन में से कोई एक लैंग्वेज चुन लेना, अपने हिसाब से उसको पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो जावा या पाइथन में से जो भी आप लैंग्वेज चुन रहोगे, उससे आपको प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करने का मौका मिल सकता है। वो चाहे सेकंड राउंड में भी आ सकता है, चाहे थर्ड राउंड में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि पैटर्न्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसीलिए मैंने एक यूनिवर्सल पैटर्न आपको बताया कि आप ये सारी चीजों को पढ़ लो, ताकि आप जब भी उसमें जाओ तो आपको कोई टेंशन ना हो कि भाई यार इस राउंड ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने सोचा था कि इस राउंड में तो आएगा नहीं, लेकिन इस राउंड में तो कोडिंग क्वेश्चन पूछ लिया, अब तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपकी प्रिपरेशन फुल होनी चाहिए, एकदम 100%। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग इसके लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा फिर जो कोडिंग क्वेश्चन होता है वो एकदम बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। नॉर्मल, स्ट्रिंग, एरे, इन सबसे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हाई थोड़ा पूछेगा तो लिंक लिस्ट वगैरह से पूछ लिया, ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होता है, एकदम बेसिक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होता है। आपको बस अच्छे से उसमें मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए अच्छे से आपको उसका पेपर देना है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, ताकि आप आगे अच्छे से अपना बढ़ पाओ और सिस्टम मतलब ये इंटरव्यू कॉल पे आप इंटरव्यू राउंड में अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। अब इंटरव्यू राउंड में आपको क्या चीज़ें के लिए तैयारी करनी है, तो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप प्रोजेक्ट जो भी आप बनाए हो, या अगर नहीं बनाए हो तो एक बेसिक प्रोजेक्ट बना लो। ठीक है, एक बेसिक प्रोजेक्ट अपना कोई बना लो, किसी भी डेवलपमेंट या फिर क्या कहते हैं आईओटी या फिर ये एंड्रॉयड ऐप्स वगैरह पे, इन सब पे कोई भी एक प्रोजेक्ट बना लो, उसका फ्लो समझ लो, उसमें क्या क्या टेक स्टैक्स यूज़ कर रहे हैं उसको समझ लो, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमसे प्रोजेक्ट्स पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे लो और अच्छे से उसकी तैयारी कर लो। आखिरी में आता है इस सब के अलावा तुम्हारे कुछ कुछ कोर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, डीबीएमएस हो गया। ठीक है, इन सब से भी पूछ जाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा तुम अगर पढ़ लोगे तो फायदा होगा। बाकी फिलहाल दो चीज पे मैं एकदम मतलब आसानी तरीके से बता रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लो और थोड़ा सा कोडिंग क्वेश्चन कर लो, बस। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स रह के, एकदम काम रह के जाओ, एग्जाम दो, एकदम चिल होके जाओ, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एकदम अच्छे से तुम इसको फ्लो में दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाओ अप्लाई करो अभी तुरंत। ठीक है, और इसका मुझे जहां तक पता है कि अप्रैल में 2nd, 3rd, 4th ऐसे कुछ 3rd और 4th अप्रैल में इसका एग्जाम है। आपको स्लॉट चुनना है उसमें भी, और अलग अलग टाइम है जिस स्लॉट में आप देना चाहते हो एग्जाम, उस स्लॉट उसके हिसाब से आप टाइम में मतलब एग्जाम अपने दे सकते हो। अब लास्ट में बताने वाला हूं इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स कि क्या चीजें आपको करनी है जिससे आप इन्फिटीक्यू में आपका सक्सेस रेट बढ़ जाए, मतलब आप आसानी से क्रैक कर सको। तो देखो, तुम्हारे पास टाइम अगर कम है और तुमको अगर देना है, क्योंकि देखो तुम्हारे पास समय कितना है इस समय, अप्रैल में एग्जाम है, मतलब बस तुम्हारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यही मार्च बचा है समझ लो। अप्रैल में तो एग्जाम ही है लगभग स्टार्टिंग में ही, तो तुम्हारे पास एक महीना भी नहीं है यार, अब बहुत कम समय है तुम्हारे पास। कितना दिन होगा, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा हो गया। तो मतलब काफ़ी कम दिन है तुम्हारे पास। ठीक है, एक तरह से मान लो कि तुम्हारे पास 10 से 15 दिन का स्पैन है अगर तुमको तैयार करने के लिए। ठीक है, अब तुमको क्या ऐसा करना है कि 15 दिन में तुम अच्छे से तैयार कर पाओ, तो क्या इस 15 दिन में करोगे? तो मैं बोलूँगा पहले एप्टीट्यूड उठाओ। एप्टीट्यूड के जो बेसिक कोर मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे वर्क टाइम हो गया, जैसे तुम्हारा डिस्टेंस वगैरह हो गया, जैसे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी हो गया, जैसे तुम्हारा परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको पढ़ डालो। ठीक है, दूसरा चीज़, जो भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं इन्फिनिटी से रिलेटेड, उसके जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं उसको कर डालो, एकदम उसी पैटर्न के लगभग आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आखिरी में तुम्हारे प्रोजेक्ट का। भाई प्रोजेक्ट को कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, तुम्हें मौका नहीं मिलेगा फिर उसके बाद, तो अगर नहीं बनाया हो तो अभी से बनाना स्टार्ट कर दो, अभी भी काफ़ी टाइम है। 10-15 दिन में एक छोटा मोटा अच्छा खासा प्रोजेक्ट तैयार हो सकता है। मतलब मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो ये चीज़, तो अगर मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम जरूर कर लोगे उस चीज़ को, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और भाई अब
इन्फिनिटी को तो अपना बनाना ही बनाना है, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है, प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करना है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना है, कुछ भी डिस्कस करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भैया यार हमको इस पर्टिकुलर चीज़ पे एक वीडियो की सीरीज चाहिए, या फिर हमको इस पर्टिकुलर चीज़ पे एक वीडियो अलग से चाहिए। मैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बना दूंगा, क्योंकि भाई अपनों लोगों का साथ एक साथ जब आगे बढ़ेगा ना, तभी कुछ अपने को फायदा होगा। तो हमारा एक ही मोटो है कि हमारी जो पूरी गबरूदेव की फैमिली है उसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसके पास जॉब ना हो, जो कि खुश ना हो और जो कि अपने लाइफ में अलग लेवल का ग्रोथ ना पा सके, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी एंड जय हिंद।